हेलो एवरीवन, टॉप ऑनलाइन एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है इनिशिएटेड बाय टॉपर्स एकेडमी बोकारो स्टील सिटी। यहाँ पे स्टूडेंट्स को क्लास 8 से लेकर के क्लास 12 तक का सारा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, सारे वीडियोस और वेबसाइट के थ्रू नोट्स के फॉर्म में। तो अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि हमें भी काम करने का मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलिए जो वीडियो स्टार्ट करते हैं। थैंक यू। हेलो एवरीवन, तो आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपनी क्लास 8 का रैशनल नंबर का चैप्टर, जो कि चैप्टर 1 है, लेक्चर 3 होगा। इससे पहले लेक्चर 1 और लेक्चर 2 हो चुका है। तो अगर आप लोगों ने लेक्चर 1 लेक्चर 2 नहीं देखा है तो प्लीज रिक्वेस्ट है कि आप लोग जाके पहले लेक्चर 1 लेक्चर 2 देखिए और उसके बाद 3 में आइए, ऑर्डर में पढ़िएगा तो सही से सीखिएगा। तो चलिए आज हम लोग लेक्चर 3 में क्या पढ़ेंगे। तो अपना टॉपिक जो आज हम लोग पढ़ेंगे वो है प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर का एडिशन कैसे होता है, सब्ट्रैक्शन कैसे होता है, वो हम लोग बात कर लिए थे। आज हम लोग देखेंगे कि जो रैशनल नंबर होता है उसका एडिशन का प्रॉपर्टीज क्या होता है। हर एक ऑपरेशन का, चाहे वो एडिशन हो, वो सब्ट्रैक्शन हो, वो मल्टीप्लिकेशन हो, वो डिवीजन हो, उसका कुछ प्रॉपर्टी होता है जो अपने को जानना होता है। तो इस लेक्चर में हम लोग एडिशन पे बात करेंगे कि एडिशन का क्या क्या प्रॉपर्टी है। तो देखिए, पहला प्रॉपर्टी जो अपने को पढ़ना है वो है क्लोजर प्रॉपर्टी। अब क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है, अगर हम थोड़ा ध्यान से आपको समझाएं तो बहुत आसान सा बात। क्लोजर प्रॉपर्टी का ये कहना है कि मान लीजिए आपको एक रैशनल नंबर दिया गया, ये रैशनल नंबर आपको दिया गया और उसको आप दूसरे रैशनल नंबर से ऐड किए। ठीक है, एक रैशनल नंबर आपको दिया गया और आप उसको दूसरे रैशनल नंबर से ऐड किए। तो ऐड होने के बाद जो आंसर आएगा, क्या वो भी रैशनल नंबर होगा? ऑब्वियस सा बात है। अगर दो फ्रैक्शन है, दोनों को ऐड करेंगे एक फ्रैक्शन ही आएगा। दो डेसिमल नंबर है, दोनों को ऐड करेंगे एक डेसिमल नंबर ही आएगा। दो नॉर्मल नंबर्स है, नेचुरल हो इंटीजर हो, उन दोनों को ऐड करेंगे तो इंटीजर या नेचुरल नंबर ही आएगा। ये सब तो रैशनल ही है ना, सब तो रैशनल है। तो इसी कारण से दो रैशनल नंबर जब भी ऐड करेंगे आंसर में भी आपका एक रैशनल नंबर आएगा। और यही है अपना क्लोजर प्रॉपर्टी। मतलब अगर आप दो या दो से अधिक कितना भी रैशनल नंबर का एडिशन करते हैं तो आपका जो फाइनल आंसर आता है वो भी रैशनल नंबर ही होता है। वो किसी और फॉर्मेट का नंबर नहीं होगा, इरैशनल नहीं हो सकता। ठीक है, तो रैशनल नंबर ये हो गया। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, मान लीजिए आप 2/3 लिए हैं और आप उसको ऐड करना चाह रहे हैं -5/7। दोनों रैशनल नंबर है तो आप क्या है, एलसीएम निकालिएगा। एलसीएम निकालिएगा, 3 और 7 का एलसीएम होता है 21। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको निकाल सकते हैं। 7 2 ज़ा 14 और यहाँ प्लस माइनस माइनस और 3 5 ज़ा 15। उसके बाद आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो 14 - 15 होता है -1 और ये 21। जो फाइनल आंसर आया वो भी तो रैशनल नंबर ही है। तो इसी कारण से ये चीज सिद्ध होता है, ये चीज प्रूव होता है, वेरीफाई होता है कि दो रैशनल नंबर को ऐड करने पे जो आंसर आता है वो भी एक रैशनल नंबर ही होगा। ये बात तो क्लियर हो गया। ठीक है, तो ये एडिशन का प्रोसेस अगर किसी को नहीं आता होगा, जबकि आपको आना चाहिए, क्लास 8 में आप लोग, तो आप लोग पहला 2 लेक्चर देखिए, ये क्लियर हो जाएगा अच्छे से। बहुत ही प्यार से, ध्यान से, अलग अलग टाइप का क्वेश्चंस लेके मैंने समझाया है, आपको वो सारा देखना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने सेकंड प्रॉपर्टी में। तो अब देखिए अपना सेकंड प्रॉपर्टी क्या है,
कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। जब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का बात करते हैं तो बड़ा सिंपल सा बात आता है। मान के चलिए आपके सामने गिवन है 3 रैशनल नंबर्स ए, बी और सी। 3 रैशनल नंबर, कुछ भी हो सकता है, फ्रैक्शन हो सकता है, डेसिमल हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, सब तो रैशनल नंबर ही है। तो 3 रैशनल नंबर गिवन है, सॉरी 3 है, 2 है ना, 2 रैशनल नंबर्स गिवन है, ए और बी कम्यूटेटिव है, 2 रैशनल नंबर्स गिवन है। आपने क्या किया, आपने पहले किया ए को ए लिखा और उसमें बी ऐड किया, ठीक है। फिर दूसरे कंडीशन में आपने क्या किया, पहले आपने बी लिया और उसमें ए ऐड किया। पहले वाले में आपने ए को पहले लिखा, उसमें बी ऐड किया। दूसरे कंडीशन में आपने बी को लिखा, फिर ए ऐड किया। आप क्या देखिएगा, क्या दोनों का आंसर सेम आएगा? बिल्कुल आएगा। इसको अभी प्रूव भी करेंगे, देख लीजिए। इसको ऐड कीजिए ऐसे या b प्लस ए कीजिए, आंसर तो सेम ही आएगा। ये बात आप लोगों को ही पता है। जैसे देखिए एग्जांपल, मान लीजिए आपके सामने 2/5 प्लस 9/15, ठीक है। आपने इसको ऐड किया, कितना आंसर आया? एलसीएम निकालते हैं, 15, तो 5 से 15, 2 3 6, उसके बाद ये 9 हो गया, 15/15 कैंसिल होके 1, ठीक है। फिर इसी को उल्टा करके ऐड करते हैं। पहले आपने a प्लस बी किया, अब आप b प्लस ए करके देखिए तो 9/15 प्लस 2/5, ठीक है। दोनों का एलसीएम निकालते हैं, सेम एलसीएम आएगा। उसके बाद यहाँ पे 15 का 9 तो वैसे ही रहेगा, 5 से 15, 2 से 6, ऐड किया 15/15 और आंसर हो गया 1, ठीक है ना। तो देखिए आपने 2/5 में जब 9/15 को ऐड किया तो भी आंसर 1 आया। जब 9/15 में 2/5 को ऐड किया तो भी आंसर 1 आया। इसका मतलब एडिशन का जो प्रॉपर्टी है, जब आप दो नंबर्स को ऐड करते हैं तो इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आपने किस ऑर्डर में ऐड किया है। अगर आप a प्लस बी करिएगा तो भी वही आंसर आएगा, और अगर आप b प्लस ए करिएगा तो भी वही आंसर आएगा, है ना। तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसको याद रखिए, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं किसी भी ऑर्डर में ऐड कीजिए, चाहे a प्लस बी कीजिए, चाहे b प्लस ए कीजिए, आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। अब इसको समझने के बाद बढ़ते हैं थर्ड प्रॉपर्टी। तो यहां से हम लोग बढ़ते हैं अपने थर्ड प्रॉपर्टी। क्या है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है, इसको समझने के लिए हम लोग फिर से थोड़ा समझते हैं कॉन्सेप्ट क्या है। जैसे मान के चलिए कि आपको 3 रैशनल नंबर दे दिया गया है, 3 रैशनल नंबर दिया गया, एक ए, एक बी, एक सी, ठीक है। आपने क्या किया, पहले आपको तीनों को ऐड करना है। अब ऐड करने का प्रोसेस कुछ इस तरह का था कि पहले आपने a प्लस बी को ऐड किया, फिर जो आंसर आया उसमें c को ऐड किया, फाइनल आंसर निकल के आया, है ना। देखिए पहला प्रोसेस क्या है, पहले आपने a प्लस बी को ऐड किया, फिर जो आंसर आया उसमें c को ऐड किया, फाइनल एक आंसर निकल के आया। अब आपने क्या किया, थोड़ा ऑर्डर को बदल दिया, ऐड तो अभी भी करना है, थोड़ा ऑर्डर बदल दिया। आपने क्या किया कि पहले आपने b प्लस सी को ऐड कर लिया इस बार, फिर इसका जो आंसर आया उसको आपने a पे ऐड किया, पहले आपने b प्लस सी ऐड किया, फिर जो आंसर आया उसमें आपने a ऐड किया। इस तरीके से आपने इसका आंसर लाया। आप फाइनली क्या देखिएगा कि इसका जो आंसर आएगा और इसका जो आंसर आएगा वो सेम ही होगा, सेम ही होगा, और इसी को बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी।
चलिए एक एग्जाम्पल से देखते हैं। 3 नंबर्स देते हैं, 2/3, 4/6, 3/9। ठीक है, आपको इन तीनों को ऐड करना है। ठीक है, पहले आपने क्या किया, इन दोनों को ऐड किया और फिर फाइनली इससे ऐड किया। चलिए शुरू करते हैं। इन दोनों का एलसीएम कितना हो गया, 3 6 का 6 हो गया। यहाँ पे 3 2 है 6, 2 2 है 4 हो गया। यहाँ भी 4 है, तो आपने इसको ऐड करना है। फिर 3/9 है, आपने ऐड किया, यहाँ पे 8/6 आया। ठीक है ना, इसका आंसर क्या है 8/6, इसका आंसर क्या है 8/6, और यहाँ पे 3/9 है। अब आप 8/6 और 3/9 को ऐड कीजिएगा तो क्या आएगा, देखिए 9 और 6 का एलसीएम होता है 18। 6 3 18, 8 6 24, 9 2 18, 3 2 6। फाइनल आंसर क्या है 30/18। इसको कैंसिल कर सकते हैं हम लोग, 6 5 30, 6 6 18, 5/3 अपना फाइनल आंसर निकल गया है। ठीक है, कहने का मतलब है कि इस तीनों को ऐड किए हैं लेकिन ऑर्डर सेट किया। पहले हम लोग पहला दोनों को ऐड किए, फिर जो आंसर आया 8/6 उसको लास्ट वाले नंबर से ऐड किए और फाइनल आंसर आया 5/3। अब थोड़ा सा ऑर्डर चेंज करते हैं, देखिए यहां बनाते हैं, ऑर्डर चेंज करते हैं, सेम 3 नंबर लिखते हैं। सॉरी क्या है 3/9 है ना। इस बार ऑर्डर थोड़ा चेंज करेंगे, पहले ये लास्ट का दोनों को ऐड करेंगे, उसके बाद जो आंसर आएगा उसको स्टार्टिंग वाले में ऐड कर देंगे। स्टार्ट करते हैं, देखिए 2/3 तो अपने जगह पे ही है, इसका एलसीएम निकालते हैं। 6 और 9 का एलसीएम कितना हो जाएगा 18। 6 3 is 18, 4 3 12, उसके बाद 9 2 is 18, 3 2 is 6। फिर इसको ऐड कीजिएगा, 12 प्लस 6 18 हो गया, 2/3 प्लस 18/18। ठीक है, 18 18 कट गया, 1 आया तो 2/3 प्लस 1 हो गया। अब 3 और 1, ये 1/1 है ना, एलसीएम क्या है 3 और 1 का 3, यहां तो 2 है यहां 3 हो गया, ऐड किए तो 5/3 हो गया। देखिए फाइनल आंसर इसका और इसका सेम आया ना, इसका मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ट्रू है। कहना क्या है कि अगर आप 2 से अधिक नंबर्स को ऐड करते हैं तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप पहले कौन सा नंबर्स को ऐड कर रहे हैं, फाइनल आंसर आपका सारे नंबर्स को ऐड करने के बाद सेम ही आएगा, सेम ही आएगा। आप पहले ए और बी को ऐड कीजिए फिर सी को ऐड कीजिए, चाहे पहले बी और सी को ऐड कीजिए फिर ए को ऐड कीजिए, चाहे पहले ए और सी को ऐड कीजिए फिर बी को ऐड कीजिए, तीनों कंडीशन में आंसर सेम ही आएगा। कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव में थोड़ा सा डिफरेंस बस यही है कि कम्यूटेटिव 2 नंबर्स के बारे में बताता है कि आप ऐसे ऐड कीजिए चाहे ऐसे ऐड कीजिए, आपका आंसर सेम आएगा। एसोसिएटिव मल्टीपल नंबर्स के बारे में बताता है कि आप 2 से अधिक नंबर्स लिए होंगे, 3 नंबर 4 नंबर 10 नंबर, आप किसी भी ऑर्डर में ऐड कीजिए आंसर सेम आएगा फाइनल में, चाहे आप सीधे लाइन में ऑर्डर कीजिए ऐड कीजिए या फिर आप उसको अपने हिसाब से अरेंज करके ऐड कीजिए, जैसे चाहे ऐड कीजिए आंसर सेम आएगा लास्ट में। तो चलिए यहां पे अपना थर्ड प्रॉपर्टी एंड होता है। अब बढ़ते हैं अपने फोर्थ प्रॉपर्टी में। चलिए अपना फोर्थ प्रॉपर्टी देखेंगे, एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या है इसको पहले सुन लीजिए। एडिटिव आइडेंटिटी एक ऐसा नंबर है जिसको किसी गिवन रैशनल नंबर पे ऐड करने पे उस रैशनल नंबर में कोई फर्क नहीं आएगा, वो जैसा था वैसा ही रहेगा। तो ऐसा कोई नंबर है क्या जिसको ऐड करने से कोई रैशनल नंबर पे कोई चेंज ना आए? बिल्कुल, ऐसा नंबर है 0। 0 वो नंबर है जिसको आप किसी से ऐड कीजिए चाहे सब्ट्रैक्ट कीजिए आंसर सेम ही रहने वाला है। क्या है डेफिनेशन?
मान लीजिए आपके पास एक ए रैशनल नंबर है, उसमें आपको कुछ ऐसा ऐड करना है कि आंसर आपका ए आ जाए, जो था वही रह जाए। तो क्या ऐड कीजिएगा? जीरो। इसी कारण से एडिटिव आइडेंटिटी हर नंबर का जीरो होता है। डेफिनेशन को याद रखिए, एडिटिव आइडेंटिटी क्या है? तो वो एक ऐसा नंबर है जिसको ऐड करने पे किसी भी तरह का चेंज ना हो रैशनल नंबर में, तो वैसा नंबर है जीरो। हर नंबर का एडिटिव आइडेंटिटी जीरो होता है, चाहे कितना बड़ा नंबर हो, कितना बड़ा फ्रैक्शन हो, डेसिमल नंबर हो, सबका एडिटिव आइडेंटिटी जीरो होता है। ठीक है, तो चलिए ये फोर्थ प्रॉपर्टी था। अब बढ़ते हैं अपने फिफ्थ प्रॉपर्टी में। अब देखिए, हम लोग बात करेंगे अपने फिफ्थ और लास्ट प्रॉपर्टी के बारे में, एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या है? एडिटिव इनवर्स हम लोग बोलते हैं एक ऐसे नंबर को जो मेरे गिवन रैशनल नंबर का बिल्कुल उल्टा हो। मतलब जैसे हम एक नंबर दिए +3, तो उसका ऑपोजिट क्या होगा? -3। तो -3 +3 का एडिटिव इनवर्स है। अगर हम नंबर दिए -6, तो उसका उल्टा क्या होगा? +6, है ना? -6 था तो उसका उल्टा क्या होगा? +6। तो +6 -6 का एडिटिव इनवर्स है। अगर हम नंबर दे दिए 0, तो 0 तो ना प्लस होता है ना माइनस, तो उसका एडिटिव इनवर्स 0 ही रह जाएगा। उल्टा करने के बाद भी वो 0 ही रह जाएगा। तो अगर मेरे पास एक नंबर, एक फ्रैक्शन, एक रैशनल नंबर a/b, और उसका एडिटिव इनवर्स बोला गया, तो हम कुछ नहीं करेंगे, बस साइन चेंज कर देंगे। ये प्लस है ना, तो माइनस लिख देंगे, -a/b। अगर मेरे सामने -a/b दिया रहेगा, तो हम चेंज करके +a/b लिख देंगे। मतलब माइनस का बन जाता है प्लस और प्लस का बन जाता है माइनस, जब भी एडिटिव इनवर्स का बात होता है। ठीक है, अगर एडिटिव इनवर्स का बात होगा तो माइनस बन जाएगा प्लस। अगर माइनस नंबर क्वेश्चन में है तो उसका एडिटिव इनवर्स प्लस का नंबर होगा। सेम नंबर, नंबर में कोई चेंज नहीं, बस साइन बदल जाएगा। माइनस का बन जाएगा प्लस और प्लस का बन जाएगा माइनस। तो ये फिफ्थ प्रॉपर्टी था अपना। तो ये अपना फिफ्थ प्रॉपर्टी था। इसी के साथ हम लोग एडिटिव एडिशन का जो प्रॉपर्टी है उसको एंड करते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो प्रॉपर्टीज पे बेस्ड होता है। ठीक है, कुछ जनरल क्वेश्चंस लेंगे जो सॉल्व करेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट खुले, क्लियर हो और आपसे बुक के क्वेश्चन सॉल्व हो। बाकी लेटर ऑन इस चैनल पे आपको आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल और एनसीईआरटी का सॉल्यूशंस मिल जाएगा। तो लेकिन उसमें अभी वक्त है, अभी आपको लेक्चर सीरीज मिल रहा है कॉन्सेप्ट के लिए, तो कॉन्सेप्ट्स पहले लीजिए। तो चलिए, अपने जो प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़े हैं उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन फॉर। यहां पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को वेरीफाई करना है। जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको सारी प्रॉपर्टीज को याद रखना है कि कम्यूटेटिव कौन सा वाला था, एसोसिएटिव कौन सा वाला था, क्लोजर कौन सा वाला था, सब कुछ। तो कम्यूटेटिव अपना कौन था? यही था कि भाई a प्लस बी और b प्लस ए दोनों इक्वल होगा। इसी को वेरीफाई करना है। a और b के जगह फ्रैक्शंस दिया हुआ है, चलिए वेरीफाई करते हैं। हम लोग लिखेंगे -8/9 प्लस 3/5 इक्वल्स टू, सॉल्व करते हैं। 9 और 5 का एलसीएम हो गया 45, 9 5 8 5 40 -1 प्लस
545 ऑफ 9327, ठीक है, ये हो गया। तो अब ऐड कर लेते हैं, -40 + 27, -13 बाय 45, है ना, यही हुआ। सिंप्लीफाई तो नहीं हो सकता, कटेगा नहीं, 13 तो प्राइम नंबर है, तो -13/45 अपना आंसर आया, -8/9 + 3/5। अब देखते हैं, अगर इसको हम पलट देते हैं, मतलब 3/5 को आगे रख देते हैं और प्लस -8/9 को यहां रख देते हैं, तो देखिए प्लस माइनस तो माइनस करना पड़ेगा, तो यहां पे हम लोग थोड़ा चेंज करेंगे, 3/5 -8/9 प्लस माइनस -5। अब जो है यहां पे एडिशन करते हैं, एलसीएम निकाले, 45 9/27 5 40, ऐड करने में कितना आया, -13/45, सेम आया। जैसे ही सेम आ जाएगा हम ये बात बोलेंगे, सिंस -8/9 + 3/5 इक्वल्स टू 3/5 प्लस -8/9, है ना, ये वाला लिखना है, ये दोनों को इक्वल है, तो ये ऐसे ऐड करो चाहे ऐसे ऐड करो, इक्वल हो गया, तो इसका मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वेरीफाइड। देयरफॉर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वेरीफाइड, ठीक है, तो ये अपना कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वेरीफाई हो गया। आंसर को देख लीजिए अच्छे से, एक बार में नहीं समझ में आया तो रिपीट करके देखिए, और आप कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को वेरीफाई इसी तरीके से करेंगे। चलिए अब बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, तो हो सकता है इस वाले सेक्शन में चला जाए, तो ये मिटा दूंगा, इसलिए नोट डाउन करते चलिए, जो मैं लिख रहा हूं वो आपका नोट्स बनेगा। तो शो दैट, एक पूरा एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इतना इक्वल टू इतना, ये प्रूव करना है पहले, और उसके बाद भी बोलना है कि कौन सा प्रॉपर्टी है। तो पहले तो प्रूव करते हैं, है ना, वेरीफाई करते हैं कि क्या ये इक्वल है भी कि नहीं। तो पहले लिखते हैं हम लोग LHS, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड कितना है, इक्वल टू का लेफ्ट साइड होता है पहले और राइट साइड होता है बाद में, है ना, इक्वल टू का लेफ्ट साइड पीछे, राइट साइड आगे, तो पीछे क्या है, ये वाला है ना, और राइट साइड आगे ये वाला है, तो LHS लिखते हैं, -1/2 प्लस 3/7 प्लस -4/3, सॉरी 4/3, इसको सॉल्व करते हैं, -1/2 प्लस 3/7 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4/3, -1/2 तो ठीक है अपने जगह पे, प्लस इसको सॉल्व करना है, तो 7 3 21, 3 3 9, 7 4 28, इतना हुआ, -1/2 प्लस इसको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, 9 - 28, मतलब 28 - 9 करेंगे, माइनस साइन लगा देते हैं, और ये हो गया 19/21, ऐसा हो गया। अब उसके बाद प्लस माइनस दोनों है, तो एक साथ उसको मर्ज करिए मल्टीप्लाई करके, प्लस माइनस माइनस, -1/2, सॉरी -19/21। अब एलसीएम निकालते हैं 21 और 2 का, 42, 21 इंटू 1 21, -2 इंटू 19 38, -21 -38 कितना आया, तो हो गया 59, वो भी माइनस में, बाई 42, ये आया मेरा LHS का वैल्यू फाइनल। अब सॉल्व करते हैं RHS को,
अब सॉल्व करते हैं आरएचएस को। आरएचएस इक्वल टू ब्रैकेट ओपन -1/2 प्लस 3/7 प्लस -4/3। तो पहले इस बार ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करना है, इसको ऐड करना है। चलिए ऐड करते हैं। एलसीएम निकाले 2 और 7 का 14, 7 1 7 प्लस 2 3 6। उसका यहाँ प्लस माइनस है तो उसको माइनस बना देते हैं, प्लस माइनस माइनस 4/3। इसको ऐड करते हैं -7 प्लस 6 तो -1/14 -4/3। ऐड करते हैं 14 3 42, उसका 3 1 3 प्लस 14 4 जा, सॉरी प्लस नहीं माइनस है ना, माइनस है। 14 4 जा 56, 56 हो गया। अब माइनस कर लेते हैं, माइनस क्या मतलब दोनों को ऐड करते हैं, जो साइन है वही लगा देते हैं। तो 3 प्लस 56 59 42। सेम आंसर आया। जैसे ही सेम आंसर आ गया तो हम लिखेंगे देयरफॉर LHS इक्वल्स टू RHS वेरीफाइड। ठीक है, वेरीफाइड हो गया। अब पूछ रहा है कि इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है। थोड़ा देखिए तो A है ना, इसको देखिए A, ये B, ये C। तो A प्लस B प्लस C, B प्लस C ब्रैकेट में। दूसरा देखिए A प्लस B प्लस C, A प्लस B ब्रैकेट में। ऐसा कौन सा प्रॉपर्टी था, ये था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कि भाई पहले हम इसको ऐड किए फिर इससे ऐड किए। दूसरा कंडीशन में पहले हम इसको ऐड किए फिर इससे ऐड किए, आंसर सेम आ गया। तो ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ये हो गया अपना सेकंड क्वेश्चन पूरा। अब बढ़ते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन। होपफुली ये अच्छे समझ में आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सेट ऑफ क्वेश्चंस लास्ट सेट, इसीलिए एक ही बार में बता दे रहा हूँ। वीडियो बहुत ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, आपको एक शॉर्ट वीडियो मिलना चाहिए, उसमें भी मैक्सिमम इंफॉर्मेशन मिलना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ दो नंबर 0। तो ठीक है, दोनों का एडिटिव इनवर्स लिखते हैं। एडिटिव इनवर्स मतलब क्या, साइन चेंज करना है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, अभी तो पढ़े थे थोड़ा देर पहले। तो यहां पे माइनस है ना पूरे फ्रैक्शन का साइन, तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा, एडिटिव इनवर्स प्लस 7/5, माइनस का प्लस बन गया। अब इसका देखिए, इसमें फ्रैक्शन का साइन क्या है, यहां तो दो साइन है। जब ऊपर और नीचे दोनों साइन लगा हुआ है तो दोनों को मल्टीप्लाई करके एक साइन बना दीजिए, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। तो मतलब ये प्लस 3/4 है, तो मतलब एडिटिव इनवर्स क्या होगा, प्लस का माइनस बन जाएगा, -3/4। होपफुली बड़ा आसान कॉन्सेप्ट है, आपको समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन जो है क्या कहता है कि इवैल्यूएट करिए, इस पूरे एक्सप्रेशन को सॉल्व कीजिए यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, रीअरेंज करके। अब भाई रीअरेंजमेंट देखिए हम लोग कैसे करते हैं, आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा ऐड करना आसान है, वही आपको पहले ऐड करना है। ठीक है, जैसे देखिए हम कैसे पता करेंगे, यहां पे 7 है नीचे में और यहाँ 21 है, ये दोनों एक ही टेबल में आता है ना 7 के टेबल में, तो इसका एलसीएम निकालना आसान है, ऐड करना आसान है। ये 11 है, ये 22 है, ये 11 के टेबल में दोनों आता है, हमको पता चल रहा है, आसान है। तो इसका एलसीएम निकालना आसान है, मतलब ऐड करना आसान है। तो पहले हम वो दोनों को कर लेंगे, उसके बाद फाइनल करेंगे। तो पहले रीअरेंज कर लेते हैं। रीअरेंज करने में 3/7 को हम लिखेंगे और 3/7 के साथ हम पहले इसको ऐड करेंगे। रीअरेंजमेंट इसी को बोलते हैं कि आपको जो आसान दिख रहा है वो आप पहले ऐड कीजिए और बाद में फाइनल आंसर निकालिए। उसके बाद इसको लिख लेंगे -6/11 और फिर इसको 22 वाला 5/20।
ये ऐड करने को आसान पड़ेगा। चलिए ऐड करते हैं हम। 7 और 21 वालों को ऐड करेंगे, एलसीएम आएगा 21। 7 3 3 9, ये -8 हो गया, तो 9 -8 हो जाएगा। अब यहां देखिए प्लस लगा के इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे, 11 और 22 का, तो 22 ही आएगा क्योंकि 11 के टेबल में दोनों आता है। ठीक है, तो 22 आ गया, और यहाँ पे 11 टू 22, 2 6 12, -12 बना, 22, और यहाँ पे 5 हो गया, -12 + 5। अब यहां देखिए 9 - 8 1/21 प्लस -12 + 5 -7/22। ठीक है, ये आया दोनों नंबर। अब यहां तक पहुंचने के बाद फाइनली आप नॉर्मल तरीके से ऐड कर लीजिए, लेकिन पहले आपको रीअरेंज करके ही ऐड करना है। अगर लिख दिया तो जो आसान वाला है, सेम इजीली जिसका हम एलसीएम ला सकते हैं, उसको पहले आप इकट्ठे कर लीजिए और उसके बाद उसको इंडिविजुअली ऐड करके फिर फाइनल आंसर्स को सारा को एक साथ ऐड कर लीजिए। इसको पहले हम ऐड किए, ये आंसर आया, इसको हम ऐड किए, ये आंसर आया, दोनों को अब ऐड करेंगे। तो 21 × 22 एलसीएम आएगा, कितना हो जाएगा? 21 42 462, इतना आया है ना। तो चेक कर लेते हैं, 42, हाँ ठीक है, 462। और यहां पे आया 21 22 × 1 हो गया 22 प्लस 21 × 7, तो 343, नहीं 343 नहीं, 2 7 14 हो गया, 177 हो गया, 147, कितना हुआ? अब 22 - 147, तो 147 से माइनस कर लेते हैं, माइनस साइन लगा देते हैं। 147 - 22, तो 127 125 बाई 462, ये फाइनल आंसर हो गया। क्या ये कहीं से कैंसिल आउट हो रहा है? नहीं, लग तो नहीं रहा कैंसिल आउट होगा, तो ये अपना फाइनल आंसर हो गया। तो फोर्थ का आंसर आप इस तरीके से ला सकते हैं, रीअरेंज करके फिर फाइनल ऐड करना है। ये नहीं कि सीधा शुरू हो गए, वैसे नहीं करना। पहले आपको जो आसान डिनोमिनेटर्स लग रहा है उसको रीअरेंज करके ऐड करिए, फिर फाइनली आप जो थोड़ा छोटा फॉर्म में आ जाएगा तब फाइनली दोनों को लास्ट में ऐड कर लीजिएगा, दोनों तीनों जितना भी है। तो आंसर नंबर 5, अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन 5 को कैसे बनाया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 5 में देखिए ए, बी और सी का वैल्यू बताना है, आपको ये वेरीफाई करने को। तो वेरीफाई करना तो हम लोग जान ही चुके हैं। हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे भाई इक्वल टू का लेफ्ट साइड ये है, तो ये एलएचएस हो गया, इक्वल टू का राइट साइड ये है, तो ये आरएचएस हो गया। तो पहले हम लोग एलएचएस सॉल्व करते हैं। एलएचएस कितना है? ए की जगह पे लग जाएगा -11/27, है ना। फिर प्लस लगा हुआ है, प्लस लगा देते हैं, फिर ब्रैकेट है, ब्रैकेट लगा दिए, फिर बी लिखा हुआ है, बी की जगह 4/9, फिर प्लस लगा हुआ है, प्लस लगा दिए, फिर सी लिखा हुआ है, सी की जगह -5/18, -5/18। ठीक है, अब इसको ऐड करते हैं, थोड़ा सा इधर हम क्लियर करते हैं। होपफुली आपने सब लिख लिया होगा, तो इसको मिटाया जा रहा है। ठीक है, नहीं लिखे हैं तो बैक करके पॉज करके लिख लीजिए। ये सबको लिखना बहुत जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है, इसीलिए आप लोग रिवाइंड करके बार बार रिपीट करके देखिएगा अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आ रहा है। जितना बात समझाने का है वो मैं बोल ही दे रहा हूं, आप 2-3 बार सुनिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं एडिशन। पहले हम लोग -11/27 को लिख लिए, प्लस लगा लिए, अब अंदर में ऐड करना है। 9 और 18 का एलसीएम हो गया 18, 9 2 18, 4 2 8, फिर प्लस माइनस लगा के वहां पे 5 है, -11/27 प्लस 8 - 5 3 हो गया बाई 18। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड करेंगे, तो 27 और 18 का एलसीएम कितना हो गया? अच्छा, इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं, तो 3 1 3, 3 6 18, तो कितना हो गया? -11/27
प्लस 1/6। अब ऐड करते हैं, इसका एलसीएम कितना हो गया 24, 27 और 6 का 54 हो जाएगा। तो 54 27 का 2 बार में, तो ये हो गया -22, 6 9 54, तो ये हो गया +9। अब यहाँ पे -22 + 9, तो -13/54 इतना आया, ठीक है ना, -13/54 इतना आया। अब ये तो एलएचएस का बात हो गया। अब हम लोग शुरू करते हैं आरएचएस को। आरएचएस में क्या दिया होगा, a + b ब्रैकेट में है, फिर +c दिख रहा है ना, यहां पे देखिए। तो पहले हम लोग ब्रैकेट डालते हैं, a लिखते हैं, a की जगह क्या है -11/27, फिर +b लिखते हैं, b की जगह 4/9, फिर +c लिखते हैं -5/18। एलसीएम निकालते हैं, 9 और 27 का 27 आएगा। यहाँ पे -11 है, यहाँ पे क्या होगा 9 से 27, 4 से 12, प्लस -5/18, ठीक है ना, ये हो गया। अब यहाँ पे -11 + 12, तो 1/27, प्लस माइनस माइनस हो गया 5/18। एलसीएम निकालते हैं तो 54 आएगा, 27 3 is 54, 1 3 is 3, 18 sorry 27 2 is 54, 1 2 is 2, 18 3 is 54, 5 से 15, 2 - 15 हो गया -13/54। देखिए क्या आंसर सेम आया, सेम आया ना, -13/54 -13/54। एलएचएस आरएचएस दोनों बराबर, दोनों इक्वल, तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस वेरीफाइड। ठीक है, तो इस आंसर के साथ यहाँ पे अपना लेक्चर हम लोग ओवर कर रहे हैं। तो होपफुली आपको सब समझ में आया होगा। आप रिपीट करके वीडियोस को देखिए, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, और हर एक चीज अपने कॉपी में नोट डाउन जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये एक फॉर्म ऑफ नोट्स है। जब आप एग्जाम के लिए रिवाइज करने के लिए खोलिएगा तो आपको ये सारा चीज हेल्प करेगा। चलिए क्लास को हम लोग यहाँ रोकेंगे, अब अपनी पढ़ाई को जारी रखिए और हमसे अगले वीडियो में मिलिए। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।